नमस्कार, जय हिंद। प्रिंस एनडी एकेडमी, प्रिंस सैनिक स्कूल से मैं पवन कुमावत आज आपके लिए इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। ये इंफॉर्मेशन उन बच्चों के लिए है जिन्होंने हाल ही में जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जेई मेंस का देखिए अभी जेई एडवांस की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, जेई एडवांस का एग्ज़ाम देंगे। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। उनको बोल रहा हूँ बेटा, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप देखिएगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इंडियन आर्मी में जाने के लिए। जिन बच्चों ने इस बार जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया है उन बच्चों के लिए इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का एक सुनहरा अवसर है। देखिएगा ये सुनहरा अवसर क्या है। इंडियन आर्मी परमानेंट कमीशन के लिए आप जानते हैं, एज ए ऑफिसर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें क्या है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्या इसका एज ग्रुप होगा और क्या इसके लिए आपके लिए योग्यताएं चाहिए, वो सारी चीज़ें अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, नाम है TES, टेक्निकल एंट्री स्कीम। टेक्निकल एंट्री स्कीम जो +2 बेस्ड होती है, 10+2। जो बच्चा 12th के बाद में जेई मेंस का एग्जाम देता है वो बच्चा इस एंट्री में शामिल हो सकता है। तो देखिएगा, मैं 1 बाय 1 सारी चीज़ें 1 बाय 1 डिटेल में बताऊंगा। तो आपको बता देता हूँ जेई मेंस का सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी। ये इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी ये आप देखिएगा। आपको www.joinindianarmy.nic.in, आप यहाँ से ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन का कुछ शॉर्ट इंफॉर्मेशन जो है मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले एंट्री का नाम है टेक्निकल एंट्री स्कीम TES 54। ये 54 नंबर है। 6 महीने बाद जो आएगी वो TS 55 आएगा। ये जनवरी 2026 से कोर्स शुरू होगा, मतलब 1 जनवरी से ये कोर्स शुरू होने वाला है। और इसका जो एज ग्रुप है, एज ग्रुप आप देखिएगा, एज ग्रुप देखिएगा, एज ग्रुप लिखा है 16.5 से 19.5 साल। जिस बच्चे की उम्र 16.5 से 19.5 है, ये वो एज है जब आप 1 जनवरी 2026 को ज्वाइन करेंगे तब का एज है। तो आप मान के चलिए, अगर आप आज अप्लाई कर रहे हैं तो आज का जो एज है वो आज का एज आपका 16 साल होना चाहिए। और आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ भी 2 जुलाई 2006, नॉट आफ्टर 1 जुलाई 2009। 1 जुलाई 2009 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। ये आप डेट नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन में आप देखिए 10+2, 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, एग्रीगेट परसेंटेज 60% या इससे अबव होने चाहिए। जिन बच्चों के 60%, हर बच्चे के जनरली हम देखते हैं जो बच्चा साइंस का है उसके एग्रीगेट 60% तो लगभग बच्चों के होते हैं। और साथ में जेई मेंस में एपीयर होना चाहिए। यहाँ जेई मेंस का एपीयर लिखा हुआ है, लेकिन बच्चों बता देता हूँ आपको, जेई मेंस में जिन बच्चों की रैंक 2.5 CRL 2.5 तक है उन बच्चों का कॉलअप आ जाता है। CRL की बात कर रहे हैं, कॉमन जो रैंक है आपका CRL 2.5 लाख तक जिन बच्चों की रैंक है उनका कॉलअप आ जाता है। इसके बाद देखिएगा सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया था www.joinindianarmy.nic.in पे आप जाएंगे, वहां से आप इसको अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने के बाद एप्लीकेशन के बाद में आपका रहेगा शॉर्ट लिस्टिंग में आपको क्राइटेरिया बता दिया। जिन बच्चों के PCA में 60% हैं प्लस जेई मेंस में जिनका रैंक 2.5 तक है, CRL 2.5 लाख तक है, उनका शॉर्ट लिस्टिंग होगा। फिर आपका SSB कोर्स होगा। ये SSB कोर्स कोई रिटन एग्जाम नहीं है। आप देखेंगे एप्लीकेशन के बाद में शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया परसेंटेज प्लस जेई मेंस की रैंक, फिर डायरेक्ट आपका SSB का कॉल आएगा। SSB के बाद मेडिकल और मेडिकल के बाद में मेरिट लिस्ट के बाद फाइनल आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। आप एज ए ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, इसके बाद देखिएगा कब होगा ये कट ऑफ जो है, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ कट ऑफ परसेंटेज, कब आपको बुलाया जाएगा। इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2025। फर्स्ट वीक में जनरली बच्चों के कॉलअप आना शुरू हो जाते हैं और कॉलअप आने के बाद में आप SSB का जो है वो रहता है अगस्त से सितंबर के बीच में आपके SSB इंटरव्यूज कंडक्ट करवाए जाते हैं।
तो आप तैयार हो जाइए अगस्त सितंबर के एसएसबी बैच के लिए। और फिर क्या होता है वो देखिएगा, जब आप फाइनली यहाँ से रिकमेंड हो जाते हैं तो क्या प्रोसीजर होता है। इसमें आपको ट्रेनिंग सेशन रहता है। ट्रेनिंग सेशन यहाँ पे लिखा है 4 ईयर का, 4 ईयर 3+1, 3 साल तो आपका मिलिट्री का बेसिक ट्रेनिंग रहेगा और 1 साल का आपका आईएमए का ट्रेनिंग रहेगा और 4 साल के बाद में आपको बीटेक का डिग्री मिलेगा। बीटेक डिग्री यहाँ लिखा हुआ है, अवार्ड ऑफ डिग्री इंजीनियरिंग डिग्री, बीटेक का डिग्री आपको 4 साल के बाद में मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको टीईएस के बारे में बताया। और अब बात करते हैं कि ये जो एसएसबी है ये कहाँ से है, कैसे है, इसके लिए मैं बता देता हूँ। प्रिंस एनडी एकेडमी, प्रिंस सैनिक स्कूल में यहाँ पे 11 कॉमोडोर ब्रिगेडियर की एक टीम है जो बच्चों को एनडीए के लिए, टीएस के लिए, सीडीएस के लिए एसएसबी की प्रैक्टिस करवाती है। तो आप प्रिंस एनडी एकेडमी, प्रिंस सैनिक स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से एसएसबी की ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। तो जुड़ जाइएगा एसएसबी के लिए। अभी हाल ही में एनडीए का एग्ज़ाम हुआ है, एसएसबी के बैचेस चल रहे हैं और 18 मई को जब एडवांस का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद 25 मई से एसएसबी का बैच है, तो आप 25 वाले में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद जून में भी बैक टू बैक एसएसबी के बैचेज रहेंगे। तो तैयार हो जाइए। जिन बच्चों की रैंक 2.5 तक है वो सारे बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।